बिरयानी। बिरयानी का नाम सुनते ही नॉनवेज आता है ना दिमाग में। अरे नहीं, वेज बिरयानी भी होता है। आज मैंने बनाया है सोयाबीन से बिरयानी, जो कि देखने में आपको जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन मानिए खाने में भी ये बेहद लाजवाब है। और इतनी सिंपल रेसिपी लेकर आई हूँ कि वीडियो देखते ही आप बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने 2 से 3 ग्लास पानी गर्म कर लिया है। इसमें 2 हरी इलायची, 8-10 काली मिर्च और 1 तेज़पत्ता डालकर उबलने दें। अब इसमें 1 कप लंबा वाला चावल यानी बासमती चावल लिया था मैंने। 10 मिनट के लिए इसे पानी में भिगोकर रख दिया था। उसके बाद इसे उबलते हुए पानी में डालना है, मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है जब तक कि ये 80% तक कुक नहीं हो जाता है। बस बीच में 1 से 2 बार ही चलाएं, बार बार इसे ना चलाएं। देखिए, चावल जब इस तरीके से आपको हल्का सा कच्चा लगे ना, तो इसका मतलब है बिरयानी बनाने के लिए ये जो चावल है तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, एक छन्नी की सहायता से ना इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसे एक साइड रख दें। चलिए अब बाकी की तैयारी करते हैं। तो सोयाबीन की बिरयानी बनानी है ना, तो मैंने इसके लिए 1 कप सोयाबीन लिया था। उसे 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। इतनी देर में ये जो सोयाबीन होता है ना, अच्छे से फूल जाता है। उसके बाद इसे हाथ से निचोड़कर एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने इस रेसिपी में छोटा वाला जो चंक्स होता है ना, उसका इस्तेमाल किया है। अब बड़े चंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे सोया चंक्स को मैंने अच्छे से निचोड़ कर ले लिया है। अब इसमें आधी कटोरी ताज़ा हरा मटर डाल दें, 1/3 कप ताज़ा दही, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला और नमक डाल दें आप स्वाद के अनुसार। अब इसमें आधा प्याज एकदम बारीक करके डाल दें, 8-10 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके, 1 हरी मिर्च और 1 से 2 चम्मच बिरिस्ता डाल दें। बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना कम से कम 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे। उसके बाद एक हैवी तले का बर्तन लें। कढ़ाई में या हैवी तले के भगोने में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल दें। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और 8 से 10 काजू डाल दें। हल्का सा इसे चला लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब जो हमने सोयाबीन को मैरिनेट करके रखा है ना, उसे डाल दें। आपको मैं इतनी सिंपल रेसिपी बता रही हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप इसे बिना बनाए नहीं रह सकते। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें, यानी कि चला लें। उसके बाद इसे धीमी आंच पर ना 10 मिनट के लिए पकाना है। बीच में आप 1 से 2 बार इसे ज़रूर चला लें और चाहे तो 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पर। एक बार इसे चला लेते हैं। अच्छे से चलाने के बाद ना इसको ढक कर 5 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। बस 10 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। 1 से 2 चम्मच इसमें पानी डाल दें और अब इसमें जो हमने चावल को पका के रखा है ना, उसे डाल दें और डालने के बाद इसको अच्छे से फैला दें। अच्छे से इसको फैलाने के बाद ना 2 चम्मच दूध में मैंने थोड़ा सा केसर भिगो के रखा था करीब आधा घंटा पहले, उसे इसमें डाल देंगे। इसी के साथ ताज़ा पुदीने की पत्ती एकदम बारीक करके डाल देंगे। थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच बिरिस्ता डाल देंगे और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच बिरयानी मसाला डाल देंगे और 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। चलिए अब इसे ढक कर ना धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसका जो गैस है, अंदर का जो भाप है वो बाहर ना निकले, उसके लिए मैंने थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लगा दिया है। बस 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। देखिए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और ये जो सोया बिरयानी है ना, बनकर तैयार हो गया है। यकीन मानिए स्वाद में इतना लाजवाब है कि जब आप इसे खाएंगे ना, तो बस खाते ही रह जाएंगे।
इसके साथ मैंने रायता सर्व किया था, जो कि मैंने बनाया था खीरा, हरे पुदीने की पत्ती, काला नमक और दही के साथ। लाजवाब लग रहा था खाने में। तो इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।